Good evening class and welcome to the new journey of chemistry। यहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री को लेकर के एक बहुत ही जीरो लेवल से चल रहे हैं, जिसमें किसी भी क्लास का बच्चा हो, एबव 7th, 8th, 9th, 10th, 11th या 12th, किसी भी क्लास का बच्चा हो, उसको जीरो से अगर वो चाहता है सीखना, तो सीरियलाइज हमारी वीडियो को आप लोग जब देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ही बड़ा बेनिफिट इसको मिलेगा। चलिए, तो ज्यादा विशेष बात नहीं करते हुए बस एक छोटी सी गुजारिश है, अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बाकी बिना बकवास के सीधे चलते हैं हम पढ़ाई पर। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था क्या चीज, द्रव्य क्या है, पढ़ा था ना? अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस, वेरी गुड। तो उसमें हमने पढ़ा था कि द्रव्य क्या है, कि हर वो चीज जो स्थान घेरता है, जिसमें क्या होता है, आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, द्रव्य। अब उसकी अवस्थाओं को हम लोग पढ़ने वाले हैं। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, किस प्रकार से होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, देखो हमेशा से ये समझाया जाता है ना कि द्रव्य की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती हैं, ये पहले से भी आपको पता है, और पुनः मैं इस बात को रिपीट भी कर रहा हूं कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 होती हैं। कौन कौन होता है, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखो विशेष परिस्थिति में चौथी अवस्था भी होती है, जिसको बोलते हैं बीईसी शॉर्ट में। इसका फुल फॉर्म होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और पांचवी जो अवस्था है वो है प्लाज्मा अवस्था। तो इन दोनों पर स्टार इसलिए लगाया है मैंने कि जैसे ही ये सेक्शन खत्म होगा तो थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ा सा इसके बारे में नहीं, इसका डिटेल बताएंगे कि हम ये क्या है और किस प्रकार से ये इसको पदार्थ की अवस्थाओं में यानी कि द्रव्य की अवस्थाओं में रखा गया। ठीक है, तो मुख्यतः अभी हमें 3 प्रकार की अवस्थाएं देखनी है। मुख्यतः 3 ही प्रकार की क्यों होती है और इन्हीं का नाम क्यों लिया जाता है, क्योंकि दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा किसी भी द्रव्य की हम अवस्थाओं की अगर बात करते हैं तो वो इन्हीं 3 अवस्थाओं की ही बात करते हैं, और 3 अवस्थाओं का ही प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। प्रयोग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस, मैटर इज इन 3 पार्ट्स। मैटर जो होता है वो 3 पार्ट्स में होता है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। अकॉर्डिंग टू द यूज, यानी ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज, मैंने उसके यूज के आधार पर द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन। द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। अपना एग्जाम्पल आप देख लीजिए। आप एक छोटे से नन्हे से मुन्ने से प्यारे से छोटे से बच्चे थे ना, ये भी हो रहा था गलती से। आपकी अवस्था को परिवर्तित करने वाले बहुत सारे कारक रहे। और मान लो बबुआ छोटी मोटी बात, बच्चा गोदी में, अब उनकर के डाबर लाल तेल लगता, ओकरा बाद एडी के तेल लगता कि बबुआ के देह मजबूत होगा, या जैसे ही सब मला जा रहा है, और तो और माँ के दूध के साथ उसको सेरेलक भी दिया जा रहा है कि बबुआ खा लो, है ना। तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? होता है ना, बच्चे के अवस्था में परिवर्तन। तो अब उसी तरह से समझिए किसी भी द्रव्य में, अच्छा, बच्चा को परिवर्तन करने वाले कारक रहे, तेल है, माहौल है, भोजन है, प्रेम है, यही ना, तभी तो बच्चा का स्थिति में परिवर्तन होता है। उसी तरह से पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, यानी कि द्रव्य की जो अवस्थाएं हैं, उसमें परिवर्तन होने के लिए भी बहुत सारे कारण होते हैं। कौन से कारण होते हैं? तो बहुत सारे कारण होते हैं। अब उन कारणों से द्रव्य एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है, और उसको क्या कहा जाता है? जब भी कोई द्रव्य ठोस से द्रव में, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में परिवर्तित होता है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है, ठोस से किसमें? द्रव में, सॉलिड इनटू लिक्विड, तो उस घटना को क्या हम लोग कहते हैं? गलन। क्या कहते हैं? इंग्लिश में मेल्टिंग, गलन कहते हैं।
दूसरा है द्रव से जब गैस में कोई द्रव्य बदलता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? वेपोराइजेशन। तीसरी अवस्था देखेंगे, तीसरा क्या परिवर्तन होता है? जब भी कोई द्रव्य द्रव से ठोस में जब बदलता है, द्रव से ठोस में जब बदलता है उसे क्या कहते हैं? या तो जमना कहते हैं, नहीं तो हिमांक कहते हैं। इंग्लिश में क्या उसको बोलते हैं? फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। चौथे में देखेंगे गैस से जब द्रव में बदलता है, किससे? गैस से जब किसमें? द्रव में बदलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं किस नाम से? संघनन के नाम से। किस नाम से? संघनन के नाम से, जिसको इंग्लिश में कंडेंसेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन। देखो इंग्लिश इज वेरी फनी एंड वेरी इंप्रेसिव लैंग्वेज। बहुत ही शानदार और आसान भाषा है। आसान इसलिए है कि when someone is talking to you, जब भी कोई दूसरा तुमसे बात कर रहा है तो फर्स्ट यू मस्ट लिसन ईच एंड एवरी वर्ड वेरी केयरफुली। उसके शब्दों को पहले एकदम इत्मीनान से सुनो, तुमको भी बोलने आ जाएगा। समझ गए ना बात को? अगला अवस्था है ठोस से जब गैस में, ठोस से जब गैस में परिवर्तित होता है तो उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। इंग्लिश में सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। उसी तरह से अगला है गैस से ठोस में जब परिवर्तित होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन उत्क्रमण। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन उत्क्रमण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिवर्स सब्लिमेशन। देखो ये अवस्थाएं जो है बदलते रहती हैं, बदलते रहती हैं, बदलते रहती हैं। अब इन बदलाव का कारण जो है, अब इन्हीं कारकों के बारे में 2-4 पॉइंट और जानेंगे। ठीक है? क्या इसके बारे में जानेंगे कि ये इससे इस अवस्था में किस वजह से जाता है। कारण पता करना है। क्या पता करना है? कारण पता करना है कि इस एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे जाता है। ठीक है ना? तो चलिए कॉपी निकालिए और लिखिए। पहला जो इसका कारक है, उस कारक को हम लोग पहले पॉइंट के रूप में अगर कहेंगे तो द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की अवस्थाएं ताप एवं दाब द्वारा तय की जाती है, तय की जाती है। समझ में आई बात? पहली बात क्या है कि द्रव्य की जो भी अवस्थाएं हैं, चाहे 3 की बात कर रहा हो या 5 की बात कर रहा हो, ये सभी अवस्थाएं किस किस पर? ताप पर और किस पर? दाब पर निर्भर करती है। ताप पर और किस पर? दाब पर निर्भर करती है। समझ गए? पहली चीज समझ में आई ना बात अच्छे से? दूसरा इसका पॉइंट देखते हैं कि जब भी कोई द्रव्य जो है ना, कि जब भी कोई द्रव्य ठोस से, या जब भी कोई द्रव्य जिस तापमान पर जलना प्रारंभ करता है, क्या प्रारंभ करता है? जलना प्रारंभ करता है, उस तापमान को, उस द्रव्य का हम लोग प्रज्वलन ताप कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि जिस तापमान पर अब चाहे वो डिग्री में की बात, डिग्री सेल्सियस में बात हो या फ़ारेनहाइट में बात हो या केल्विन में बात हो, ठीक है ना? जिस तापमान पर कोई वस्तु या कोई द्रव्य या कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करती है, जलना प्रारंभ करती है, उसे माने उस ताप को उस वस्तु का
पदार्थ का, द्रव्य का हम लोग क्या कहते हैं? प्रज्वलन। प्रज्वलनता क्या बोलते हैं? प्रज्वलनता कहते हैं। आई बात समझ में? कि मान लो कि रुआ देखा होगा, रुआ देखा है ना? रुआ तो रुआ बहुत जल्दी जलता है, लकड़ी बहुत देर से। दोनों का प्रज्वलनता क्या है? अलग अलग है। समझ में आ रही है बात? अगर मान लो कि लकड़ी है, कोई किसी वृक्ष की लकड़ी है और इस लकड़ी जो है कि 40 डिग्री पर जलना प्रारंभ करती है। 40 डिग्री सेल्सियस पर अगर जलना प्रारंभ करती है, इस पर ताप लगाया जाए 40 डिग्री सेल्सियस, तो इस लकड़ी का प्रज्वलन ताप कितना माना जाएगा? कितना माना जाएगा? 40 डिग्री। समझ में बात समझ में आ रही है? अगर मान लो कि रुई है, और ये रुई अगर 5 डिग्री सेल्सियस पर जलना, हालांकि जलेगी नहीं, लेकिन अगर मान लो कि 15 डिग्री सेल्सियस पर जलना प्रारंभ कर रही है, तो ये 15 डिग्री इस रुई का क्या होगा? प्रज्वलन ताप। बात समझ में आई? आज के लिए बस इतना ही है। इसलिए इतना है कि देखो, स्टेप वाइज स्टेप और एक एक लाइन बाय लाइन अगर पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा केमिस्ट्री में, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। समझ में आई बात ना? आज तुमने सीखा क्या चीज? द्रव्य की अवस्थाएं, और उन अवस्थाओं में जब परिवर्तन होता है तो किस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, और उनमें प्रभावित करने वाले कारक में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ताप होता है, और क्या होता है? दाब होता है। ध्यान से सुन लो, एक बात याद पर हम लोग भोजपुरी में बता देते हैं तरह लोग से। जैसे लगले बियाह शादी के मौसम शुरू हुई, कथी के? बियाह शादी, मजा आते हो जाए घूमे में, है कि ना? तो एक बात बताओ कि कौनो शादी जब होता, दो आदमी के बीच, घर के बीच की शादी जब होता है, वो लड़का वाला और एक लड़की वाली, तो दोनों के बीच शादी को तय करने वाला कौन होता है? अगुआ। अगुआ तबे तक काम करी कि जब दोनों परिवार के स्टेटस लगभग थोड़ा सा 19-20 रही तबे। यानी कि सब कुछ शादी में तय करेला पैसा। का तय करेला? पैसा। लड़की वाला सोचता है कि कम में फरिया जाओ, बढ़िया मिल जाओ, और लड़का वाला सोचता है कम में फरिएबो। लड़का के पढ़ाई बनी 12 लाख लगा के तो 17 लाख तो वसूलबे करो। ऐसा होता है ना? तो शादी के लिए जो शादी फिक्स होने का तय होता है, उसका मानक होता है, वो है पैसा, पैसा और पैसा। लेकिन द्रव्य के साथ ये अवस्थाएं दूसरी हैं। क्या अवस्थाएं हैं? कि द्रव्य की अवस्थाओं में माने परिवर्तन करने वाले कारकों की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट 2 ही टर्म होते हैं, एक होता है ताप और एक होता है दाब। समझ में आई बात? आगे और इसका डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।